अब्बा कब लेकर आएंगे आप बकरा? इतने दिनों से कह रहा हूँ मैं आपको कि मुझे बकरा लेकर दे, मगर आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। अगर नहीं लेकर देना तो बता दें। बेटा ला देता हूँ बकरा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ईद को कुछ दिन पड़े हैं, अभी आ जाएगा बकरा, तू बेफिक्र हो जा। कैसे ना करूं फिक्र अब्बा जी, ईद को सिर्फ 4 दिन पड़े हैं। मैं अपने बकरे के साथ खेलना चाहता हूँ। मेरे सब दोस्त अपने अपने बकरे लेकर गलियों में घूमते रहते हैं, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जिसके पास कोई बकरा नहीं है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो तू बेफिक्र हो जा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ और आज ही बकरा लेकर आऊंगा तेरे लिए, ठीक है ना? हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि इस महीने तुम्हारी कमेटी है, लेकिन अभी तो कमेटी इकट्ठी होने में 10-15 दिन और लगेंगे। ईद के बाद ही मिलेगी कमेटी। चाचा जी मुझे बस कमेटी के पैसे चाहिए, मुझे और कोई बात भी नहीं सुननी। मैंने आपके पास कमेटी इसलिए डाली थी कि ईद पे मैं बकरा ले सकूं। अब आप कह रहे हैं कि ईद के बाद पैसे मिलेंगे, ये क्या बात हुई? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमेटियों में ऐसी देर सवेर होती रहती है। अब मेंबर कमेटी नहीं दे रहे तो मैं अपनी जेब से तो नहीं दे सकता, और अगर तुमने बकरा लेना ही था तो मुझे पहले इशारा दे देते, चलो मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मिला के तुम्हें दे देता। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। चाचा जी मेरी तो ये पहली कमेटी है, मुझे क्या पता था कि इतनी देर हो जाएगी। बाकी मेंबर पैसे दे ना दे, मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। चलो भाई, ये भी ठीक है। तू कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। भतीजे, मुझे अगर पता होता ना कि तू इतना बेसब्र है, मैं कमेटी में तेरा नाम ही ना डालता। अब मेरे पास नहीं है, कहाँ से दूं? चल मुझे थोड़ा सा टाइम ही दे दे, मैं कोशिश करता हूँ जितने इकट्ठे हो गए मैं तेरे घर आके दे जाऊंगा। बस अब ठीक है? चलें ठीक है चाचा, मैं शाम तक का टाइम देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं से करके मुझे दे जाना पैसे। मेरा बेटा बेसब्र हो रहा, मैं नहीं। उसने बकरा लेना है, जिद कर रहा है वो। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, मैं आपके पास ही आ रहा था। खैर, तो इस दफा आपने मुझसे बकरा नहीं लिया, कहीं और से तो नहीं ले लिया ना? वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, कहीं और से बकरा नहीं लिया। जैसे ही लेना होगा तो सीधा मैं आपके पास ही आऊंगा। भाईजान, अब आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ओ भाई क्या कहना चाह रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो दरअसल मैंने टच वाला मोबाइल लिया हुआ है, सारे बकरों की तस्वीरें बना के ऑनलाइन भेज देता हूँ, जिन्हें पसंद आ जाता है सौदा हो जाता है। और हाँ, होम डिलीवरी भी देता हूँ। और अगर आपको कोई बकरा चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपके घर भिजवा दूंगा। अच्छा, यानी ऑनलाइन काम भी कर रहे हो और मंडी में भी कर रहे हो, वाह क्या बात है तुम्हारी। अच्छा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं जरा पैसों का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। जैसे ही पैसे मुझे मिल जाते हैं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम ऐसा करना, मुझे अच्छे से बकरे की तस्वीर भेज देना, मैं अपने बेटे को दिखा दूंगा, जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। ठीक हो गया नईम भाई, मेरे पास बकरों में एक नगीना बकरा ठहरा है, मैं जाके उसकी तस्वीर भेजता हूँ। देखना इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। चले मैं अब चलता हूँ, मुझे कहीं काम है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। यार उसामा, मुझे एक मशवरा चाहिए तुझसे। तू पढ़ा लिखा है, मुझे उम्मीद है कि तू मुझे अच्छा मशवरा ही देगा। तो ये सारी बात है उसामा, अब तू ही बता क्या करूं मैं यार। तो यार इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर तेरा चाचा तुझे पैसे नहीं दे रहा तो मैं दे देता हूँ, तो कुर्बानी कर, इससे अल्लाह भी राजी होगा और तेरा बेटा भी खुश हो जाएगा। बता कितने का आएगा बकरा? बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है उसामा भाई, लेकिन मैं कर्ज लेकर कैसे कुर्बानी कर सकता हूँ? ऐसे तो मेरी कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी। भाई तू एक तो मुझे पढ़ा लिखा बोल रहा है और ऊपर से मेरी बात भी नहीं मान रहा। मुझे एक बात बता, तूने किसी का कर्ज देना है? नहीं भाई, मैंने तो किसी का 1 रुपया भी नहीं देना, मेरी तो आदत ही नहीं है उधार लेने की। तो फिर किस बात की टेंशन है मेरे भाई? रुक, तुझे मैं समझाता हूँ। अगर तूने पहले किसी से कर्ज लिया हुआ हो, उसके बाद तू दोबारा कर्ज ले, फिर तेरी कुर्बानी जायज नहीं होगी। लेकिन ये तो मैं तुझे अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ईद कर उसके बाद मुझे दे दियो। तेरी सारी बातें बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, मैं कर्ज या उधार लेकर बकरा ईद नहीं कर सकता। तेरी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं यार। ये बंदा ठीक है भाई, मर जाएगा लेकिन किसी से उधार पैसे नहीं लेगा। खैर, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया, आगे इसकी मर्जी। भतीजे, ये ले तेरी कमेटी के पैसे, बड़ी मुश्किल से पूरे किए हैं।
असल में मुझसे ना तेरी परेशानी देखी नहीं गई। अब तो हो जाएगी ना तेरी ईद, देर के लिए माजरत। जी चाचा, बिल्कुल हो जाएगी। बाकी वो माजरत करके शर्मिंदा ना करें, आप बड़े हैं मेरे। तुम क्यों माजरत कर रहे हो? इसमें ना तुम्हारा कसूर है और ना मेरा। कमेटी देनी थी, दे दी मैंने। अच्छा वो मैंने बड़ा जानवर लिया है कुर्बानी के लिए, और तुम तो बकरा ही लोगे मेरे ख्याल में, तो फिर जरा ऊँट का गोश्त देना मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अयान, ये देख पैसे मिल गए हैं मुझे, आप बकरा लेने चले। आया अब्बा, मिल गए हैं पैसे, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, चले फिर। हाँ हाँ बेटा चलते हैं, मैं पानी तो पी लूं जरा। ये देख अयान, बकरे की तस्वीर भेज दी है उसने। देख कितना प्यारा बकरा है। हाँ बाबा, ये तो बहुत ही प्यारा बकरा है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। चले अभी चलते हैं लेने, जल्दी करें। हौसला रख मेरे बेटे, हौसला। ये जिस बंदे ने तस्वीर भेजी है ना इस बकरे की, वो होम डिलीवरी भी करता है। उसके साथ में रेट फाइनल करके उसको बोल देता हूँ कि घर ही लेकर आ जाए मेरे, ठीक है ना? आजा, मुझे भूख लग रही है, खाना खाते हैं, आजा। अगर आपकी भी जेब इजाजत दे तो अपने बच्चों को हमेशा खुश रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।